आप सभी लोग यथास्थान बिल्कुल शांत भाव से सीधे बैठेंगे और धीरे से दोनों हाथों को हृदय के पास जोड़ लें और आंखें बंद करें। माँ गायत्री का उच्चारण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। चरण ही भूमि महान जिनके अंतरिक्ष ही देह है, द्योह मस्तक उनको अर्पित प्रणाम मेरा सस्नेह है। सूर्य चंद्र नयन हैं जिनके व्यापक अग्निमुख धाम है, ऐसे पर ब्रह्म को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। आइए श्रीमद् भगवद गीता की महिमा की पंक्तियां गुनगुनाने के लिए आप सब हमारे साथ इन पंक्तियों को जो पिछले दिनों से हम गुनगुना रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। गंगा लाई है, गंगा लाई है। चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है, बोलिए वैसे बहकर उपनिषद में आया है।
वहीं से बहकर उपनिषद में आया है। जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बड़े भाव से, प्यार से तालियों की सेवा। उपनिषद है गए संत गाते हैं, उपनिषद है गए संत गाते हैं। बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं। बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं। कई जन्मों की पार्थ ने प्यास बुझाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बहुत सुंदर। संकीर्तन का दरबार सबको आनंद दे रहा है। दूध भराए इसमें वैदिक मंत्रों का, बोलिए सार छिपाए इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपाए इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का। माधव महिमा सारी अर्जुन को भाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सभी ऋषियों मुनियों की
बोले भारत माता की जय। बड़ा ही सुंदर ये प्रवाह का ज्ञान का बहरे और पाठ करने का सौभाग्य। इतना सुंदर अभी हमारी अदिति शक्तिपुंज की बहनों ने अभ्यास करके कितना सुंदर वेद पाठ भी किया, संस्कृत गायन भी किया। तो आप लोग भी सुंदर पाठ करने का अभ्यास हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो भगवद गीता का 6वां अध्याय चल रहा है। का प्रतिपाद्य विषय है आत्म संयम योग। और आज का जो श्लोक का 16वां श्लोक है आज, न अत्यस्नस्तस्तु योगो। आज भगवान आपके रसोई में चले गए। कृष्ण भगवान बोले बांके बिहारी लाल की जय। वो हर चीज को, आपकी हर चीज को उलट पुलट के देख रहे हैं। क्या खाते हो, क्या पकाते हो, कैसे रहते हो, सब चर्चा। तो पृष्ठ संख्या आपने ढूंढ लिया अपना, मैं बता दूं। हाँ, पृष्ठ संख्या 138, श्लोक संख्या 16। आइए पाठ करते हैं। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नत न चैकान्तम् अनश्नत न चति स्वप्नशीलस्य। बोलिए न चति जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन। संस्कृत आपके चित्त को निर्मल बनाता है और गीता का पाठ तो अमृत पाठ है। युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्न भवोत्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बहुधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। समझ में आ रहा है? सब पढ़ रहे हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेव अवतिष्ठते आत्मन्नेव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त
यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचेतस्य युञ्जतो योगमात्मना युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनितुष्यति पश्यन्नात्मनितुष्यति पश्यन्नात्मनितुष्यति। संकीर्तन है, निशान लगा के गोदी में रखिए। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच अनुवाच श्री भगवानुवाच। बहुत अच्छा। वच श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्री भगवान श्री भगवानुवाच 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 श्री भगवानुवाच। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। आनंद के देवता हैं। इस उलझन भरे संसार में अगर आपको आनंद चाहिए तो श्री कृष्ण की गीता को सिखाइए और एक घड़ी आध घड़ी आदि आध संगत साध की घटे। भाव यह है कि क्या पता वो जो आदि से आध में आपने जो संगत किया ऐसी चीज आपके हाथ में लगे कि सारे अपराध हैं और आप एक आरूढ़ हो। आज भगवान कहते अर्जुन जीवन भी मानव के जीवन का बहुत बड़ा अंग और ज्ञान को न समझ के कारण मनुष्य अपनी वृत्तियों को खराब कर लेता, संसार खराब करता, अपना स्वास्थ्य भी खराब करता और जो उसको साधना करनी चाहिए वो सारी साधना उसके गलत खान पान के कारण से नहीं हो पाती। तो उसमें मुख्य चीज श्री कृष्ण बहुत सरल हैं, वो आप किसी प्रश्न में बांध नहीं सकते कि क्या खाएं हैं,
रोटी ज़्यादा खाएं या चावल ज़्यादा खाएं, सब्जी जो परवल खाएं या जो करेला खाएं। अब तो ऐसा पूछोगे ना, भगवान इन चक्कर में पड़ते नहीं। भगवान ऐसे फार्मूले देते हैं, कहते हैं जो भी खाओ फार्मूले में फिट है हमारी साधना। पहली चीज बताई, न अति अस्नतस्तु योगः अस्ति। जो अति भोजन करते, अति माने जरूरत से ज्यादा, शरीर को जितनी भोजन की जरूरत है उस कि शरीर को जरूरत है कितना, ज्यादा किसको बोलते हैं? भगवान कहते हैं ये तेरा काम है। देखा जाए तो हर व्यक्ति जीवन में ये तय नहीं कर पाता वास्तव में मेरे लिए कितना भोजन ठीक। मैं जब ये कथा करता हूँ तो सन्यासी को याद करता हूँ, पढ़ते थे। अब हरियाणा का गुरुकुल पति साहब बंदा जी हरियाणा के तो खाने पीने में सबसे आगे तो ब्रह्मचारी लोग हैं, भूख लगती है, कभी हलवा बना तो थाल भर के खा रहे हैं, तो अच्छा मिल रहा तो कमंडल भर के ले रहे हैं। अब मेरा ये था कि मैं तो गिलास, पानी पीने वाला गिलास है ना, तेरा बनेगा क्या? क्या भाई जो बनेगा बनेगा, इतना ही पीना है, इससे ज्यादा मैं नहीं। तो पहले खाते पीते सन्यासी आ गए गुरु। जब ये खान पान हुआ तो उस दिन शाम को का प्रवचन। अब वो आर्मी के रिटायर्ड आयु के ब्रह्मचारी हो, आप लोग नए हो, हमने तो जो कुछ करना बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक चीज आज तक मैं नहीं सीखा। तुम सीख सको तो सीख लेना। चले पूछो मेरे से क्या नहीं सीखा? चले आज तक मैंने कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए ये नहीं सीखा आज तुम्हारे यहाँ हलवा बना, वो हलवा मेरे से थोड़ा ज्यादा खाया गया, उसकी परेशानी अभी मैं अनुभव कर रहा हूं। न अति अस्नतस्तु योगोस्ति। तो भगवान ने कहा कि योगी अगर आपको बनना है तो अति से बचना है। आवश्यकता से अधिक आते ही वो अति हो जाएगा। और दूसरा कहा कि इस झंझट में हम नहीं पड़े, नहीं खाएं तो क्या होगा? योग तो सिद्ध करना है, छोड़ देते हैं भोजन, भगवान करते फिर भी योग नहीं होगा। न च एकांतम अनस्नता, खाना बंद करोगे तो भी योग नहीं होगा, क्योंकि शरीर को भूख लगती है और ये व्यवस्था है, भूख के अनुसार शरीर को आहार मिलना चाहिए। तो अगर आपने ठीक से आहार शरीर को नहीं दिया, आपका न तो जप होगा, न तप होगा, न ध्यान होगा। कहते हैं जरूरत से ज्यादा भोजन करने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। ठीक इसी तरह से न अति स्वप्नशील से। अब पता नहीं आप लोगों में से नींद किसको जरूरत से ज्यादा आती है ना? कुछ लोग होते हैं भाई सो जाते हैं तो बस फिर सो ही जाते हैं और कहते हैं बस मुझे उठाना मत। और वैसे आयुर्वेद भी कहा भी है कि सोए हुए आदमी को सोच समझ के उठाना। हमारे एक मिलने वाले हैं, वो अपने, क्योंकि घरों में जैसे आपके घरों में जा रहे हैं तो सबसे प्रेम है, दिल की बात। तो दो भाई कहते मैं अपने छोटे भाई को उठाने गया, उसने उठ करके मुझे जो चांटा लगाया, आज 20 वर्ष हो गए वो चांटा भूला नहीं यानी कि गहरा सोया हुआ आदमी उठ के क्या कर दे तो उठाते समय सोच लेना। तो कहने का मतलब है कि न च अति स्वप्नशील से, जिसको बहुत ज्यादा सोने की आदत है उसके बस का भी योग नहीं है। तो क्या हम बिल्कुल न सोएं तो हे श्री कृष्ण योग हो जाएगा? तो श्री कृष्ण फिर मना करते हैं, हे अर्जुन जागृतः नैव, जो बिल्कुल सोएगा नहीं उसका तो योग बिल्कुल होगा नहीं होगा, क्योंकि शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये भोजन और शयन के बारे में आज का पहला श्लोक है कि हमें भोजन पर कार्य करना पड़ेगा। और भोजन पर जब हम काम करेंगे अपने शरीर के अनुसार देखेंगे कि इतने भोजन से मेरा शरीर ठीक रहता है, ऐसे भोजन से ठीक रहता है,
तो ही हमारा जो योग का कार्य है वो शुरू होगा। हम बैठ पाएंगे, हम ध्यान कर पाएंगे, प्राणायाम कर पाएंगे। और ये जो अनशनत है, कुछ लोगों को ऐसा भाई हम बहुत ज़्यादा उपवास कर लेंगे तो हम योगी हो जाएंगे, उसको भी भगवान ने अवैज्ञानिक कहा। इस तरह का उपवास जिसकी वजह से शरीर की व्यवस्था बिगड़ती है, ये उपवास कभी भी आपको योगी नहीं बनाएगा। हो सकता है कुछ लोगों की मान्यता होती है भाई हमें इस तरह का पुण्य मिलेगा, ये फल मिलेगा, वो आपकी धारणा हो सकती है। क्योंकि ये जो शरीर बना है ये बहुत सिस्टम से बना है और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके हैं इस शरीर के चलने के, उसको समझना इतना आसान नहीं है। वो क्या रहा है कि भगवान ने हमें बहुत महंगी चीज दे रखी है, हम उसका प्रयोग बहुत घटिया तरीके से करते हैं। ये है शरीर के साथ ज्यादातर लोग करते हैं। तो इस वजह से जिस आदमी ने भोजन को व्यवस्थित कर लिया उसने शरीर का पहला सम्मान किया, क्योंकि नस नाड़ियाँ बहुत बारीक हैं, अंदर कार्य करने का सिस्टम। सुबह के समय आप लोग ध्यान में भी आइए, यहाँ आजकल मेडिटेशन चल रहा है, एक बार उनके लिए ताली बजाइए जो सुबह ध्यान करने आते हैं। आप ना आओ उनके लिए ताली तो बजाओ क्योंकि ध्यान करने से हम कृष्ण के और करीब हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ध्यान में बैठो। तो इस बार की कथा में ये जो मेडिटेशन चल रहा है सुबह, तो हम लोग आजकल तत्व का ध्यान करवा रहे हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, जिससे हमारा शरीर बना है। बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है सुबह, लगभग पौने घंटे का, 1 घंटे का। फिर उसके बाद आसन वासन होते हैं। देव जी आपको हंसा भी देंगे, अगर आओ तो गले का व्यायाम करा देंगे, कंधे का करा देंगे। वो तो फिजिकल तो होता है, लेकिन गहन मेडिटेशन जिससे कि आप आत्म तत्व की तरफ जाएं। तो कहते हैं ये जो खाना पीना है इसको ठीक कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको ठीक करने से ही योग शुरू होगा। और आगे कहा, फिर एक शब्द में अगर कहना चाहें तो कैसा आहार, कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। युक्त माने उचित, जैसा कि होना चाहिए, और विहार माने शरीर का आना जाना करना। जो दिन भर शरीर हमारा, या तो हम स्वास्थ्य के लिए विहार करते हैं, सैर करने चले जाते हैं, कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, या कोई काम से आप दुकान जाते हैं, काम धंधे करते हैं, सब कुछ शरीर से ही होता है ना। शरीर से ही आप जीरो से हीरो बनते हैं, इसी शरीर से कार्य करके आप छोटे कार्य से बड़े कार्य तक पहुंचते हैं। वो सब विहार से हो रहा है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अपने कामों में भी योग के अनुसार ही लगिए, वही काम कीजिए जिससे आपका योग बिगड़ न जाए। काम आप ऐसे करेंगे जिससे कि योग के काबिल न रहें तो भी योग नहीं होगा। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना और जागना उसको भी उचित बना करके अगर कोई करता है तो क्या होता है, योगो भवति दुःखहा। ऐसा योग हो जाएगा जिससे कि आदमी को लगेगा कि मुझे कोई दुख है ही नहीं। यानी कि वो छोड़िए कि मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग जाता है, योग करने के बाद किसकी समाधि लगती है, वो बात छोड़िए। अभी इसी समय जब आप खाने का, सोने का, विहार का, कर्म का संतुलन बना लेंगे तो कहते हैं तत्काल आप एक सुखी व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे, क्योंकि योग दुख है, दुख को दूर करता है। बहुत अच्छा कहते हैं ना, बुद्ध भगवान के पास में भारत में कई तरह के प्रयोग हुए। भारत में कर्म का प्रयोग हुआ, संन्यास का प्रयोग हुआ, वैराग्य का प्रयोग हुआ। भारत में ऐसा हुआ कि महाभारत के बाद संतुलन तो बिगड़ ही गया, क्योंकि इतनी बड़ी वर्ल्ड वार यहाँ पे हुई जो युद्ध नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बहुत मुश्किल से सोसाइटी एक सुंदर रूप लेती है जिसमें कई साल लगते हैं, सैकड़ों हजारों साल लगते हैं। सही सड़कें बनते हैं, सही हॉस्पिटल बनते हैं, एजुकेशन सिस्टम सही होता है, समाज को अपने अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। तो महाभारत में हमारे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छा था।
यानी कि पूरे विश्व का सबसे सुखी देश कोई था तो आर्यावर्त, उसका नाम था आर्यावर्त, भारतवर्ष। तो कहते हैं विश्व के सभी देश हमारे यहाँ आकर के शिक्षा लेते थे, भाई कानून व्यवस्था हो तो ऐसी हो, वितरण व्यवस्था ऐसी हो, प्रोडक्शन व्यवस्था ऐसी हो, एजुकेशन ऐसा हो। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानव। तो ऐसा हमारा देश था, लेकिन ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी, हो गई। कुछ वर्ष तक तो ठीक चला, उसके बाद फिर व्यवस्थाएं बिगड़ गई, बिगड़ती हुई इतनी चली गई कि छोटे छोटे रजवाड़े बन गए, और वो रजवाड़े आपस में लड़ने लग गए। हिंसा बहुत बढ़ गई, हिंसा इतनी बढ़ गई, हिंसा इतनी बढ़ गई, आपस में ही कत्ले आम शुरू हो गया। तो कहते हैं उसके बाद में एक यहाँ पे धर्म आया, बौद्ध धर्म, जिसने क्षत्रिय धर्म को बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध कर दिया कि तलवार पकड़ना ही जीवन का दुर्भाग्य है, लड़ना झगड़ना दुर्भाग्य है, संन्यास लो, ध्यान लगाओ और जन्म मरण को पार करो। इस दिशा में एक नया प्रयोग भारत में हुआ। उस प्रयोग से वो वाली हिंसा तो कम हो गई या रुक गई, लेकिन देश कमजोर हो गया। चलो आपस की हिंसा थी, उसको तो इस सन्यास ने रोक दिया। बाहर से अगर आक्रमण हो जाएगा उसके लिए तो हमारे पास हथियार चाहिए ना। आज अगर हम सिलीगुड़ी में इतनी शांति से अपने घरों में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सत्संग, कथा, प्रवचन, दान, पुण्य सब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बॉर्डर से हम सेफ हैं। तो अगर बांग्लादेश से आतंकवादी घुस जाएंगे, हम सेफ रहेंगे? उनसे पूछो जो पाकिस्तान से भाग के आए थे, उनसे पूछो जो कश्मीर से भाग के आए। आज ही मैं गरोदिया परिवार में विकास जी के यहाँ माता जी बैठे हैं, इनके घर में था, तो बात कश्मीर की हो रही थी कि मैंने जीवन में, अपने जीवन के बहुत अमूल्य वर्ष, लगभग 25 वर्ष जम्मू कश्मीर में धर्म प्रचार में लगाए। मेरे ही सामने कारगिल की लड़ाई हुई है, मेरे ही सामने कश्मीर से पलायन हुआ है। आज भी जिनको पलायन करना पड़ा वो हरिद्वार आश्रम के मेंबर हैं, वो सुनाते हैं हमारे पास कितना बड़ा सेब का बगीचा था, कितने बड़े हमारे वुडन हाउसेस थे, कितना धन था। क्यों? क्षत्रिय नहीं था, उनको बचाने वाली सेना वहां नहीं थी, इसलिए उनको भागना पड़ा। इसलिए वेद में मंत्र है, जब भी तुम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो तो देश के सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करो। वो अगर ताकतवर हैं, उनके पास में हथियार है, उनके पास में साधन हैं, तो तुम्हारे ऊपर जो आक्रमण करने वाले शत्रु हैं उनको बॉर्डर में ही रोक देंगे, अपनी जान को भी बाजी में लगा के रोकते, तब जाके हम सुखी रहते हैं। तो सनातन वैदिक व्यवस्था में तो क्षत्रिय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा आया कि वो व्यवस्था टूट गई, क्योंकि बुद्ध स्वयं एक राजा के बेटे थे। सन्यासियों की लाइन लग गई, शांति की बात हुई। कहते हैं बहुत से क्षत्रिय पुत्र जो है, क्योंकि साधना की बात कम होती है, कंपटीशन की बात ज्यादा होती है। जैसे अभी एक बिटिया ने प्रश्न पूछा था ना, मुस्कान ने, उस समय जो सन्यासी की जो लाइन लगी पूरे भारत में, क्षत्रिय लोग सन्यासी बने, उसमें साधना की बात कम है। वो अगर सन्यासी बना तो मैं क्यों नहीं बन सकता? है तो क्षत्रिय ना। कंपटीशन की भावना है, इसमें बहुत से राजकुमार क्षत्रिय बन गए। कहते हैं एक ऐसा ही सुखी राजकुमार बुद्ध के पास में सन्यासी बना, और उसने देखा कि और लोग तो खड़ाऊ पहनते हैं, उसने कहा मैं खड़ाऊ भी नहीं पहनता। और लोग तो रात को सोते समय कम्बल ओढ़ते हैं, मैं कम्बल भी नहीं ओढ़ूंगा। और लोग तो दोनों समय खाना खाते हैं, मैं तो एक ही समय खाऊंगा। इस तरह से वो भयानक तप करने लगा। कहते हैं 1 साल जब व्यतीत हो गए तो उसका सुंदर गोरा भरपूर शरीर जो था वो सूख करके काला हो गया, चमड़ी भी काली हो गई, क्योंकि शरीर को डाइट नहीं मिला, शरीर को आराम नहीं मिला, शरीर को जरूरत से ज्यादा तपा दिया गया। तो कहते हैं बगल वाले जो भिक्षु थे वो बुद्ध भगवान के पास गए, कल गए, भंते
हे तथागत, एक प्रार्थना आपसे करनी है। फलाना राजकुमार 1 साल पहले सन्यासी बनकर आया था तो बहुत खूबसूरत था, बहुत आरोग्यवान था। अब उसने कुछ ऐसा तप किया कि उसका शरीर बहुत दुर्गति को प्राप्त हुआ है। क्या आप उसका मार्गदर्शन करेंगे? क्योंकि बुद्ध को पता नहीं लगता था हजारों सन्यासी में कौन क्या तप कर रहा है। तो बुद्ध कहने लगे, हाँ, उसको बुला लाओ मेरे पास। कहते हैं उसको बुलाया गया। सामने बैठे बुद्ध भगवान कहने लगे, राजकुमार भिक्षु, तुम तो राजकुमार हो ना? हाँ। और मैंने सुना है कि तुम वीणा बजाने में बहुत कुशल हो। कहने लगा, हाँ। ये बताओ, ये जो वीणा के तार होते हैं कब अच्छी धुन देते हैं? जब हम उनको बहुत कसते हैं तो उसमें से धुन अच्छी निकलती है, या बहुत ढीला करते हैं तो धुन बहुत अच्छी निकलती है? कहता है, गुरुदेव नहीं, बहुत कसने से भी आवाज़ ठीक नहीं निकलेगी, बहुत ढीला करने के भी नहीं निकलेगी। उनको बिल्कुल अति से बचाकर बिल्कुल बीच में लाना पड़ता है, तब उसका मधुर धुन निकलता है। कहने लगे, हे सन्यासी, हे भिक्षु, ये शरीर भी एक वीणा है, इसके साथ अति मत करो। इसको उचित भोजन दो, उचित निद्रा दो, उचित रक्षा सर्दी गर्मी से करो, तब साधना की वीणा बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। तो कहते हैं उस राजकुमार को समझ में आया, उसने अपनी साधना में सुधार किया, अच्छा हो गया। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं, किसी भी धर्म में अगर कोई मेडिटेशन का मेथड है तो समझना कि वो हमारे से ही गया है। चाहे वो बुद्ध के पास में गया हो, महावीर जी के पास में गया हो, किसी के पास में, कन्फ्यूशियस के पास में गया हो, चाइना में गया हो, चाहे किसी के पास में भी ध्यान की विधि अगर कहीं गई है, यहीं से गई है। मूल तो वेद है, जहाँ से आप मंत्र पाठ करते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। उस आदित्य वर्ण परमात्मा के दर्शन मैंने साधना से, योग से किए, ऋषि घोषणा करता है। तो इन श्लोकों में कहा युक्त होना पड़ेगा खाने में और सोने में, गतिविधि में। आगे कहा यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ये जो चित्त है ना, हमारा चित्त जो बड़ा चंचल है, बहुत नटखट है, उखड़ता है, इधर उधर भागता है, कहते हैं विनियतम, जब ये नियंत्रण में आता है और आत्मा में ही संलग्न होता है, तो निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से निष्प्रिय होता है। चीजें सामने हैं, आप बाजार में गए हो, पहले बाजार जाते थे, कोई भी चीज अच्छी लगती थी फट खरीदते थे, क्योंकि मन करता था, चित्त डोल जाता था, चित्त के अंदर चाहना पैदा होती थी, तृष्णा की। अभी हमने सुना गोलछा साहब से कि भाई जो कभी ऐसा कुआं है जिसमें से निकलता नहीं, तो कहते हैं निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। योगी की अवस्था ऐसी हो जाती है, सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाती है। चीजें सामने हैं, लालसा नहीं, दुकान भरी हुई है चीजों से, कभी उन चीजों के प्रति हम टूट पड़ते थे, लालसा होती थी, अब वो लालसा नहीं। एक समृद्ध घर की बहन हमारे पास में आई, कहने लगे आचार्य जी आपसे हम गीता सुनते हैं, इसको ठीक कीजिए, वहाँ कोई आवाज़ आ रही है, उसको बंद कराइए जरा, कोई आवाज़। आपसे हम गीता सुनते हैं, लेकिन हम जब अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, तो जब बाजार जाते हैं तो वस्तुओं को देख करके उसके प्रति जो आकर्षण है उसमें कमी नहीं आ रही, इसका कोई तरीका। मैंने कहा देखिए, भगवान ने आपको बहुत धन दिया है और आप लोगों की मदद भी करती हो, आप ऐसा करो, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे ना उसको जरूर खरीदो, लेकिन अपने प्रयोग में मत लाओ, किसी जरूरतमंद को वो चीज दे दो। यानी कि मन अगर पीछा कर रहा है तो उसको खरीद करके प्रयोग में मत लाओ, किसी की सेवा में लगा दो, मन
आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि जिसकी सेवा करोगे उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। आपको पता है ये जो मोबाइल आपका चलता है किससे चलता है? नेट से चलता है। तो मोबाइल को तो उठा के कहीं भी ले जाते हो, लेकिन क्या नेट कटा हुआ है? नेट तो सब जुड़ा हुआ है ना। इसी तरह इस आकाश में चीजें भीतर से जुड़ी हुई। साइंस ने तो अब नेट ढूंढा है, हमारे तो वेद में नेट का विज्ञान है। हमारे अथर्ववेद में मंत्र है अंतरिक्षम जालम आसित। ये जो तुमको खाली आकाश दिखाई देता है, यहाँ नेट है, यहाँ लाइनें हैं, यहाँ वेव्स हैं। तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, यजुर्वेद में मंत्र है। ऐसे सर्प की तरह चलने वाली तरंगे भी हैं जो चीज को कहीं से कहीं ले जाती हैं। इस समय विज्ञान दो चीजों की सप्लाई दे रहा है, एक ध्वनि की सप्लाई दे रहा है, एक रूप की सप्लाई दे रहा है। जैसे प्रिंट आउट आप निकालते हैं ना, ये क्या है? ये रूप है, वहाँ जो फिगर था वो यहाँ प्रिंट हो गया है। और ध्वनि आप सुन सकते हैं। सिर्फ दो चीजों की सप्लाई, जबकि विषय पांच तो है ही हैं, पांच तो है ही हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि देखो, जब आप किसी की सेवा करते हो ना, वो जो तरंग है, उसके हृदय की तरंग, संतुष्टि की तरंग आपके चंचल मन को शांत कर दे। एक विज्ञान भी ये भी है कि जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, उसके बाद भले ही देश में जाएं, विदेश में जाएं, परदेश में जाएं, उससे कभी न मिलें, तो भी उसका जो दुखा हुआ दिल है, उसकी तरंग उसका पीछा करती रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड एक है। तो यहाँ पे कहा, जब इस चित्त को आप साधना से शांत करते हो और आत्मा की तरफ जाते हो, तो निष्प्रिय सर्व, उन्होंने ऐसा प्रयोग किया बहन जी ने। कुछ वर्षों बाद हमारा मिलना हुआ, कहने लगे बहुत अच्छा प्रयोग था, अब हमारा मन बाजार में जाकर व्यर्थ की चीजों में लालायित नहीं होता है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, सभी कामनाओं से मन निष्प्रिय हो जाता है, उसके प्रति तृष्णा नहीं रहती। आगे कहा, हे अर्जुन, साधना ऐसी होनी चाहिए दीपक की तरह। हमारे यहाँ हिंदू विचारधारा में, सनातन विचारधारा में दीपक का बड़ा स्थान है। कहते हैं ना, साँझ हो गई दिया जलाओ, उसे बोलते हैं सांध्य दीप। कम से कम 2 समय घर में दिया जलना चाहिए, सुबह और शाम को। और भगवान से मिलने के भी 2 ही पल होते हैं, इसको बोला गया संध्या। वैदिक योगाश्रम हरिद्वार में जब मैं साधना कराता हूं, तो बिल्कुल संध्या का समय होता है। मैं कहता हूं इसका अर्थ क्या है? दिन और रात का मिलन जहां हो रहा है, उसे समय की संधि कहते हैं, संध्या। दिन जाता हुआ, रात आती हुई, दोनों का जिस पॉइंट पर मिलन हो रहा है वो संध्या, वो सांझ की संध्या। रात जाती हुई, दिन आता हुआ, जिस टाइम पर मिलन हो रहा है, सुबह की संध्या। और हमारे यहाँ यह है कि जो इंसान इन संधि बेला में भगवान का ध्यान नहीं करता, दिया नहीं जलाता, श्रद्धा का दिया नहीं जलाता, भाव से सब कुछ छोड़ करके प्रभु को याद नहीं करता, वो इंसान पतित कहलाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। मनुस्मृति में तो कहा, ऐसे आदमी से कोई बड़ा काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धि है, उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा नहीं। कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो, देखो श्लोक कितना प्यारा है, 19वां श्लोक है। दिया जला करके आप ऐसी जगह में रखिए जहां हवा नहीं चल रही, तो क्या होता है कि दीपक की जो लौ होती है ना, वो हिलती डुलती नहीं। अगर हवा आएगी तो वो हिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है, आपको पता नहीं चलता कि हवा चल रही है, दीपक की लौ बता देती कि हवा चल रही है। इतना वो जो लौ होती है वो सेंसिटिव होती है। तो कहते हैं जब आप ध्यान करते हुए आपका चित्त दीपक की तरह हो जाए, हिलना डुलना बंद करे, और उसका उदाहरण निवात स्थान में रखे हुए दीपक की तरह हो जाए, तो योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मना।
जब अपना योग आदमी लगाता है तो उसका चित्त का स्वरूप उस दिए की तरह हो जाता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। भगवान ने योग को सेवा कहा गया है। जैसे पेड़ पौधों की सेवा करते हो तो पेड़ पौधे खुश होते हैं, पत्ते बड़े होते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। इसी तरह जो आदमी योग की सेवा देता है अपने आप को, अपने चित्त को, अपने मन को, योग सेवा, आदमी परिवार की सेवा में जीवन खत्म करता है या नेता बनने के लिए समाज की सेवा में लगाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सेवा भी तो करो, और अपनी आत्मा की सेवा कैसे होगी? योग सेवा। नियमित योग करके जब चित्त की ऐसी स्थिति बन जाती है तो चित्त निरुद्ध होता है। यत्र चैवात्मनात्मानम, जिस समय चित्त शांत होगा ठीक उसी समय ही आत्मदर्शन होगा। पहली बार हम अपने आप से मिलेंगे। ये जो 20वां श्लोक है ना, इसको जितना आप समझेंगे कि हम अपने को कब देखेंगे, हम केवल शरीर को देख रहे हैं, हम केवल दुनिया को देख रहे हैं, हम केवल नश्वर चीजों को देख रहे हैं, और जीवन भर आदमी जीता है, अपने आप को भी नहीं मिलता है, तो किसी और से क्या मिलेगा? जिसने अपने आप को नहीं जाना किसी और को कैसे जानेगा? तो कहते हैं कि ये योग करके चित्त को पहले ऐसा बनाया जाएगा जैसे वो दिया जो हिलता डुलता नहीं है, निवात जगह में। अच्छा बताइए, फोटोग्राफर जब आपकी फोटो लेता है तो आप ऐसे हिलते डुलते रहेंगे तो फोटो आ जाएगी? है जी? वो यही कहेगा मैडम थोड़ा सा शांत हो जाइए ना, मैं फोटो ले लूँगा। तो जितना आप हिलते डुलते रहेंगे उतना खराब फोटो आएगा, जितने आप शांत हो जाएंगे उतने में सही फोटो आएगा, है ना? ऐसा होता है। तो कहते हैं ठीक इसी तरह से आत्मा जैसी है वैसी का दर्शन करने के लिए उसके आसपास का जो चित्त जो लगातार हिल रहा है, बड़ी तेजी से संसार में घुमा रहा है, उसको पहले शांत करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, फोटो लेने के लिए जिसका फोटो लिया जा रहा है उसको भी रुकना पड़ेगा। जिसने फोटो लेनी है कैमरे ने, उस कैमरे को भी एक जगह में रुकना पड़ेगा। वो आपको कहे जी आप खड़ी हो जाइए और वो कैमरा हिलाता रहे और क्लिक कर दे, फोटो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो अपने चित्त को शांत करेंगे। और बात शुरू कहां से हुई? खाने पीने से हुई। अब सिलीगुड़ी का दुकानदार तो नहीं था, लेकिन कहीं का तो था ना जो बात सुना रहा हूं। उसका काम करने वाला लड़का गांव चला गया, आया ही नहीं लौट के। तो उसे एक लड़के की जरूरत थी, पंसारी की दुकान थी, राशन की बोरियां हैं, भीतर करना है बाहर करना है। कई दिन से वो एक लड़का ढूंढ रहा था। गर्मी के समय में एक लड़का आया कि बाबूजी मुझे काम मिलेगा? तो दुकानदार ने कहा क्यों नहीं भाई, मैं तो चाह रहा हूँ, मुझे एक लड़का चाहिए। तो ठीक है, अच्छा ये बताइए तुम्हारे में क्या गुण है? तो लड़का क्या कहता है, बाबूजी मेरे पास में सिर्फ 2 अवगुण हैं, बाकी 98 गुण हैं। 98% मेरे पास में गुण ही गुण हैं, सिर्फ 2% मेरे में दुर्गुण हैं। शैलेश जी कितने दुर्गुण हैं? सिर्फ 2 ही हैं। हाँ, शैलेश जी भी आ गए। ये हमारे बड़े प्यारे लोग हैं, भगवान दास जी गोयल जी, शैलेश जी। शैलेश जी जब छोटे बच्चे होते थे उनकी भाभी उनको बहुत प्यार से पालती थी, बड़ा ध्यान रखती थी और चिंता करती थी। देखो माँ जैसा ध्यान रखने वाली भाभी किसी किसी को मिलती। तो उसने बोल दिया जी मेरे पास 98 गुण हैं, 2 अवगुण हैं। तो व्यापारी ने सोचा 2 में क्या होता है, जब 98 गुण है तो आजा भाई आजा। उसको रख लिया। तो कहने लगा बाबूजी एक जो मेरा दुर्गुण है ना वो ये है कि मैं भूखा काम नहीं कर सकता। ऊपर वाला श्लोक देखो, अति स्नन का श्लोक आ रहा है। कहता है मैं जब भूख लगती है ना मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा अवगुण है, मुझे खाने को चाहिए। तो पहले मुझे खाना दे दीजिए तो मैं काम करूंगा। होटल वाले को बोला कि मेरा लड़का है इसको खाना खिला दे। कहते हैं उसने खूब खाना खाया। खाना खा के जब आया और आके कहा अब काम करो,
कहता है बाबूजी मेरा दूसरा दुर्गुण ये है ना, जैसे मैं खाना खा लेता हूँ ना मुझे नींद आती है तो मुझे थोड़ा सोना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सोने की जगह पीछे मैंने देखी थी, बोरे के पीछे है, मैं वहीं लेट जाऊंगा, उठ के काम करूंगा। बड़ा बुरा तो लगा, अजीब आदमी है, रख मैंने लिया है, खा इतना गया, होटल वाला कहता है 2 थाली खा गया है। कोई बात नहीं, चलो भूखा होगा। अब कहता सोना है, अच्छा भाई सो जा। अब जाके सो गया, घंटा बीता, 2 घंटा बीता, अब उठा, तब उठा, 3 घंटा उठा रही तो जाके जगाया, भाई उठ काम करना है। तिलमिलाता हुआ जैसे तैसे वो उठा, और उठने के बाद में जब 1-2 बोरे इधर उधर किए, कहते हैं बाबूजी भूख लग रही है तो लाला जी ने कहा निकल दुकान से बाहर तेरे 98 गुण जो है ना काम आने वाले नहीं, तेरे 2 दुर्गुण इतने भयानक हैं इनके बीच में तेरे जो भी गुण होंगे ना वो खत्म है तू किसी काम का नहीं, निकल। तू पहले खाएगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा, फिर खाएगा, यही तू लगा रहेगा। ये मैं व्यंग इसलिए सुना रहा हूं कि बहुत से लोग अपना जीवन इन्हीं 2 कामों में लगा रहे हैं। मानव जीवन मिला है, धन धान्य मिला है, बढ़िया घर है, सुविधा है। हाँ, कोई गाड़ी का खबर है तो चिट पहुंचाइए तो मैं बोल दूं। किसी की गाड़ी कोई बाधा कर रही है शायद, तो कहते हैं कि हम सब जिनको भगवान ने खाने को दिया, जिनको भगवान ने आराम करने को साधन दिए, क्या इस व्यंग में तो हमें हंसी आई? क्या अपने पर कभी हंसी आई कि हम सारा समय क्या खाएं क्या न खाएं इस पर लगा रहे हैं, और फिर कहाँ आराम करें, कैसे टाइम पास करें? आदमी कहता है कि आज वो मिले नहीं तो आज समय टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे टाइम को पास करना है क्या? टाइम इतना सस्ता है? दिल्ली के पार्क में हमारी पूज्य माता जी जब जाती थी सैर करने, तो उन्होंने आके अपनी बहू रानी से, हमारी श्रीमती से कहा कि अजीब बात है कि महिलाएं तो बैठी हुई फिर भी कहीं कीर्तन कर रही थी, पुरुष बैठे हुए 10-10 की टोली बना के ताश खेल रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारे पिताजी क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान भजन करते थे, गीता पाठ में तो उनकी अनन्य श्रद्धा थी, तो हमारी माता जी को समझाते हैं कि भाई देख, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है ना, तब तक भगवान का नाम लेने का भी सौभाग्य नहीं मिलता। ये कोई दिल्ली के पार्क में ये जो बैठे हुए लोग कोई गरीब थोड़े हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन ये क्योंकि रिटायर्ड हैं, पैसे वाले हैं, काम धंधा अब इन्होंने पूरा कर दिया है, ताश खेल के अपना समय पास कर रहे हैं। इसको बोलते हैं टाइम को किल करना। लाइए, गाड़ी संख्या 7400, व्हाइट कलर की कोई गाड़ी है, 7400। कृपया जो भी महानुभाव बैठे हैं अपनी गाड़ी को उस जगह से स्थानांतरित करेंगे जिससे कि बाधा न हो। 7400। तो ये विचार कीजिए कि भोजन पर हमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इतना समय लगाने की ज़रूरत है? उसी में से हम समय निकालें जाप करने के लिए। आपको पता है, आप बहुत अच्छी तरह जाप करोगे, उसका फल आपको भी मिलेगा और ब्रह्मांड में भी उसकी तरंगें जाएंगी। जब से ये गंदे गंदे गाने बने हैं, इंसान का संवाद गंदा हुआ है, ये हमारा जो शाब्दिक आकाश है ये भी मलिन हो गया है। इसलिए वो लोग आज कहते हैं ना, जब कोई बीमार हो तो दवाई देने वाला आदमी बहुत पुण्य कमाता है, गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो पानी पिलाने वाला पुण्य कमाता है। इस बुरे समय में जो ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम से पुण्य कर्म करेगा, वो इस ब्रह्मांड की सेवा करेगा। उसको इसलिए कहते हैं कि कलयुग में थोड़ा सा भी किया हुआ पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा फल देता है। तो कहते हैं वो जो परमात्मा है वो सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं। आप ताश, जुआ, पिक्चरें, मोबाइल की रीलें देखने में टाइम व्यर्थ कर रहे हो, ये टाइम व्यर्थ करने का नहीं है।
टाइम कितना कीमती है उससे पूछो। जिसको हार्ट अटैक हुआ, जब भगाकर हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप 5 मिनट लेट हो गए, अब बच नहीं सकता। पता चला 5 मिनट कितना कीमती है। उन दिनों हम जिस जगह में रहते थे, आजकल तो हम दिल्ली में द्वारका में हैं, रोहिणी सेक्टर 11 में, मैं अपनी गाड़ी पार्क कर ही रहा था तो हमारी श्रीमती ऊपर से चिल्लाई, आप गाड़ी बंद मत करो, बगल वाले शर्मा जी को अटैक हो गया है, उनको लेकर हॉस्पिटल जाना है। शर्मा जी को हमने डाला, गाड़ी में डाल के मैंने गाड़ी भगाई और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मधुबन चौक के पास, उसके पास ले गए। डॉक्टर कहता है गुरुजी आपकी वजह से ये बच गए। सिर्फ 10 मिनट का टाइम था, क्योंकि घर में कोई उनका था नहीं। बेटा उनका फ्रांस गया हुआ, लौट के नहीं आया, बेटी शादी हो गई, शर्मा जी अकेले थे। हमारी देवी जी थोड़ा अगल बगल में मिलती जुलती हैं, ध्यान रखती हैं, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, हम लेके भागे, वो बच गए। कहने का मतलब है कि टाइम उससे पूछो जिसकी सांस निकलने वाली है, इसे व्यर्थ मत करो। तो भगवान से भक्त कहता है कि प्रभु, जो भक्त होते हैं ना, आपके नामों में डूबते हैं, आपका सत नाम है, चित नाम है, आनंद स्वरूप आप हैं, और उसमें मन लगाकर अपना भी भला करते हैं। आइए थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, ताकि गीता की गहरी बात सुनते हुए भगवान के नाम का रस भी पिए। तो क्या होगा, ये जो हमारा चंचल मन है ना, भगवान के नाम में जुड़ जाएगा। एक भक्त ने पता है क्या कहा, भगवान जी आपसे अच्छा तो आपका नाम है, आपको तो ढूंढते ढूंढते जीवन बीत जाता है, आप मिलते नहीं हो, लेकिन आपका नाम तो मिल जाता है। संत लोग गाते हैं, भक्त लोग गाते हैं, आप गाइए मेरे साथ में। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ग्रंथ में निशान लगा के गोदी में रखिए और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से बात कीजिए। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। बोलिए तेरा कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तालियों की सेवा। मन वाणी का तू है दृष्टा, मन वाणी का वेद वाणी का तू है सृष्टा, वेद वाणी का तू है निर्मल ज्ञान स्वरूप कोई कोई जाने रे, तू है निर्मल ज्ञान स्वरूप कोई
कोई जाने रे तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। मानो परमात्मा हमें देख रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और आनंद उनका हमारी तरफ आ रहा है। पांच तत्व से बना नहीं तू, पांच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, तेरा अनुपम अटल स्वरूप, कोई कोई जाने रे तेरा अनुपम आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं, तू है पावन पुण्य स्वरूप, कोई कोई जाने रे तू है पावन पुण्य स्वरूप, कोई कोई जाने रे तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। सकल जगत का करता धरता, सकल जगत का, सकल विश्व का पालन करता, सकल विश्व का, तू है सर्वनियंता भूत, कोई कोई जाने रे तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने। तीन लोक का तू है स्वामी, तीन लोक का तू है स्वामी,
घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, ज्यों माला में है सुर कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कितने भजन हैं, कितनी सुंदर कथाएं हैं, कितनी चिंतन मनन और साधना की विधियां हैं। जीवन में कितना काम है, उसको करना नहीं और व्यर्थ के कामों में ताश जुआ गप सप गंदी गंदी पिक्चरें और गलत कार्यों में व्यक्ति समय बिताता है, तो ये अपने साथ किया गया कितना बड़ा अनुचित व्यवहार है। तो कहते हैं हे अर्जुन, साधना करने वाला व्यक्ति इसी जीवन में अपना दर्शन करता है। पश्यन् आत्मनि, स्वयं से स्वयं का मिलना हो जाता है, खुद से व्यक्ति मिलता है, ध्यान में जाकर मिलता है, अपनी चित्तवृत्ति को उस दीपक की तरह बना के मिलता है। आगे के श्लोक देखिए, बहुत अच्छे हैं। कहते हैं जिस सुख को मनुष्य ढूंढता है वो योगी प्राप्त करता है। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियं, व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, स्थितश्चल यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तत्, मन्यते नाधिकं तत्। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितं, वियोगं योग स निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विण्णचेतसा, योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामास्तप्त्वा सर्वान् अशेषतः, त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः, विनियम्य समन्ततः, विनियम्य समन्ततः। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हर प्राणी सुख के लिए चेष्टा करता है। ऋषियों ने सूत्र दिया है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मुझे यहाँ से कुछ न कुछ सुख मिलेगा, ऐसा सोच के ही जीव आगे बढ़ता है। आप देखते हो चींटियाँ चल रही होती हैं, पक्षी उड़ रहे होते हैं, जानवर चल रहे होते हैं, सब सुख की तलाश में है। वहाँ जाऊँगा, उधर जाऊँगा तो कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। मनुष्य भी जो कुछ कर रहा है, एक व्यक्ति मेरे से कहने लगे कि वो देखा गया है अंतरिक्ष से आकाश को, पृथ्वी के ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है हवाई जहाज़ों की।
इतने हवाई जहाज हर देश के आकाश में उड़ रहे हैं रोज। ये कहते हैं ऐसा बहुत, जैसे आप जाओ दिल्ली में कहीं बहुत ऊंची जगह से चांदनी चौक से देखो तो वो भरा हुआ है, भीड़ से भरा हुआ है, आपका चौराहा भी भरा हुआ रहता है। तो ऐसे कहते हैं आकाश इंसान की सुख की तलाश से जमीन में ढूंढा, फिर वो आकाश की तरफ जा रहा है। पानी में आप जाओ, समुद्र कितना शांत था, और मुझको लेकर के ईरान और अमेरिका जो लड़ रहे हैं, इजराइल लड़ रहा है, उन जानवरों को तो कोई नहीं पूछता ना, जो हजारों हजारों साल से शांति से पानी में पड़े हुए जी रहे थे। अब पानी के अंदर ईरान ने इस तरह के माइन बिछा दिए हैं कि कोई जहाज आए तो फट जाए नीचे। बारूद बम बरसाए जा रहे हैं, पहाड़ों में बरसाए जा रहे हैं, नदियों में, समुद्र में, कहीं इंसान ने छोड़ा नहीं। ये सब किसके लिए है? सुख के लिए। मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरी संपत्ति होनी चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरा चलना चाहिए। मेरी बात मानी जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा। एक घर में छुट्टी के दिन इस बात पर था कि बच्चे कहते हैं राजमा बनाना है, तो पापा कहता नहीं मुझे राजमा पसंद नहीं, आज तो ये बनाना। तो अब पापा थोड़े डांटने वाले थे, वैसे पापा को डांटने वाला होना नहीं चाहिए, है ना। सिलीगुड़ी के पापा तो अच्छे हैं, बच्चे बोलते रहते क्या राजमा में लगा रखा है, ये नहीं बनाना। तो माँ को बच्चों से प्यार था, तो उन्होंने कहा देखो बच्चे हैं ना, चलो आपकी चीज़ भी बना देती हूँ, इनकी भी बना देती हूँ, दो दो चीज़ें बनाते हैं। पहली बजट ऐसा बिगड़ रहा है, फिर उधर डांट रहा है। तो उसने, देवी जी ने कहा देखो आप ना अपना थोड़ा सा विचार करो कि परिवार किसके लिए है। सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, परिवार बच्चों के लिए भी है। तो हमेशा अपनी मत चलाइए, कभी कभी बच्चों के भी चलने दीजिए। कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये सीखो, भगवान श्री कृष्ण आपको दुख से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं, उसमें व्यवहार भी सिखाते हैं। किसी भी व्यर्थ चीज का आग्रह पालकर आप टेंशन क्यों क्रिएट करते हो? खाना ही तो है, आज तुम्हारी पसंद का खाना खाया भी जाएगा तो क्या कल नहीं खाना पड़ेगा, शाम को नहीं खाना पड़ेगा? ये सारे सुख टेम्परेरी हैं, आत्यंतिक सुख नहीं है। गीता में पढ़कर देखिए, इस श्लोक में कहा एक आत्यंतिक सुख होता है। दुनिया में किसी भी भोजन में सुख तो है, आत्यंतिक सुख नहीं है। किसी भी गहने में सुख तो है, आत्यंतिक सुख नहीं है। किसी भी पद प्रतिष्ठा जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, चीन कहता है कि पूरे दुनिया में मेरी मानी जानी चाहिए। ईरान ने देखो, किसी ने सोचा था? ये तो शुक्र करो अमेरिका गया तो पता चला, पहाड़ों के अंदर मिसाइल सिटी बना रखी है। पहाड़ खोद कर 600 1200 कई कई हजार फुट नीचे बना रखा। ये किसके लिए? अपनी बात मनवाने के लिए। जो नहीं मानेगा उस देश को उड़ा दूंगा। ये क्या तरीका है? ये सुख पाने का तरीका नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है बाहर तो एक उचित व्यवस्था करके हम एक सुखद वातावरण बना सकते हैं, लेकिन आत्यंतिक सुख कहीं नहीं है। किसी राजा को नहीं है, किसी धनी को नहीं है, किसी रूपवान को नहीं है। हमारे हीरो हीरोइन को देखिए, चमक दमक करके जितना एक्टिंग करके सबका मन लगाया, उनका बुढ़ापा देखिए कैसा बीतता है। प्लास्टिक सर्जरी कराया, चेहरे पर क्या क्या कराया, और खूब चमकते रहे, नाम कमाते रहे, लेकिन बाद में वो शरीर इतना भयानक होता है कि देखने में भी जी मिचला जाता है, क्योंकि अननेचुरल लाइफ है। सुख है, आत्यंतिक नहीं है। हमारे कृष्ण से पूछिए, बोले नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की गीता के इस 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। ये जो चक्षुग्राही है, दुनिया का जितना भी सुख है इंद्रिय ग्राही है। जैसे स्वाद का सुख जीवा से, जैसे उस घर में लड़ाई हो रही थी कि बच्चे कहते हैं राजमा खाना है, वो कहता है नहीं ये खाना है, ये जीवा का सुख है। कोई गंध का सुख है ना, नासिका का सुख। कोई सुंदर रूप देख करके व्यक्ति ललचा जाता है, वो आंखों का सुख है। कोमल या कठोरता का सुख स्पर्श का सुख है। 5 तरह के विषय हैं, 5 ही तरह के सुख हैं, लेकिन क्षणिक हैं, आत्यंतिक नहीं है।
कौन सा आपका एक्टर है जो तीसरी शादी कर रहा है हिंदू लड़की से? कर लिया होगा अब तक। आमिर खान। तो पहली शादी में तुझे सुख नहीं मिला, तभी तूने दूसरा किया ना, अब दूसरे से भी नहीं मिला तभी तो तूने उसको छोड़ा, अब तीसरी कर रहा है। कौन गारंटी देता कि तुझे तीसरी से भी मिले? इसलिए वेद कहते हैं एक पत्नी व्रत बनो, राम की तरह चलो। हमारे यहाँ गली गली में राम का संकीर्तन इसलिए होता है, वो हमारे आराध्य इसलिए हैं कि हमने चलना है राम के पथ पर। कि राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता। उत्तर प्रदेश जैसे उद्दंड प्रदेश को एक योगी को दे दिया गया। पार्टी ने बहुत अच्छा किया, सबसे भयानक प्रदेश था और सबसे ज़्यादा आबादी वाला। तो हमारे योगी जी महाराज ने कितना अच्छा नियंत्रित किया। वो एक दिन अपने भाषण में बोल रहे थे, लगभग 1 महीने पहले की बात है। कहते हैं देश में जो कोई भी राज करेगा उसका राज अच्छा तभी होगा जब राम जी के जैसा होगा। इसलिए राजा तो राम ही है, कोई और राजा नहीं है, राजा राम है। जिसने भी राज करना है उसको राम की तरह ही करना होगा, तभी हमारा भारत सुरक्षित होगा। वाह योगी जी, आपको नमन है, आपको वंदन है। उस माँ के शरण में भी सर झुकता है जिन्होंने ऐसे पुत्र पैदा किए। तो गंगा के तट का ही तो उनका जन्म है, उत्तराखंड के ही हैं आदित्यनाथ योगी जी। और आपके बंगाल को राक्षसों से छुड़ाने में भी उनका हाथ है। वो जब भी आए कलकत्ता, जब भी जिस दिशा में गए, हिंदू समाज जग गए कि हमें अपने आप को बचाना है, वोट किसको देना है, किसको। तो विचार करने की बात यह है कि ये जो सुख है, बाहर इंतजाम अच्छा होना चाहिए, साधन अच्छे होने चाहिए, रहने का घर, पहनने को कपड़े, खर्च करने को पैसा, लेकिन ये कभी मत सोचो कि यहाँ आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख तो भगवान के चरणारविंद में ध्यान लगाने में है, धर्म कर्म में है, दान पुण्य में है। आप पढ़ करके देखिए उपनिषदों को, जहां से भगवत गीता का आगमन हुआ, नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ है। यमराज जो यम नाम के आचार्य थे, उन्होंने कहा कि हे नचिकेता, अनित्य ही द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, मैंने अनित्य वस्तुओं का प्रयोग करके नित्य की प्राप्ति कर ली। तो ये क्या है? क्षणिक सुख वाले पदार्थों का धार्मिक प्रयोग करना और अपने शरीर का, इंद्रियों को संयमित करके यौगिक प्रयोग करना। शरीर भी अनित्य है, साधन भी अनित्य है जी। धन दौलत भी बाहर अनित्य है, जिस शरीर ने भोगना है ये भी अनित्य है। तो कहते हैं आत्यंतिक सुख चाहिए तो इंद्रियों से परे जाइए। कहाँ जाइए? बुद्धि ग्राह्यम, श्लोक में लिखा है। जब आप ध्यान लगाते हो, भगवान से मेल लगाते हो, एक अंदर अनुभूति होती है, उसका अनुभव करता है और स्थितश्च चलति तत्वतः, व्यक्ति उसमें स्थित होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, उसको पाने के बाद उस साधक को लगता है सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो मुझे मिल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है लाइफ में। यस्मिं स्थितो न दुखे न, फिर कितना भी बड़ा दुख आ जाए, भगवान राम जी के ऊपर कितना बड़ा दुख आया, विचलित हुए। वाल्मीकि ऋषि कितना अच्छा लगते हैं। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि आहुतस्याभिषेकाय, जिनको राजा बनाने के लिए बुलाया जा रहा है, आहुतस्याभिषेकाय वनाय गमनाय च। फिर अगले दिन पता चला, पहले दिन तो अभिषेक के लिए बुलाया गया, आपका अभिषेक होगा, आप राजा बनेंगे दशरथ जी के बाद, और अगले दिन राजा तो छोड़ो, यहाँ रहने को भी नहीं मिलेगा, निकाला जाएगा, वन में जाना पड़ेगा, 1-2 दिन भी नहीं, 14 वर्ष। तो भी वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं राम जी के बारे में, आहुतस्याभिषेकाय वनाय गमनाय च, न मया लक्षित कश्चित रामस्याकृति विभ्रम। मैंने उनके चेहरे में परिवर्तन नहीं देखा, वही मुस्कुराता हुआ, वही शांत, वही दिव्य, कोई अलौकिक आनंद से। उनको बाहर की चीज़ों का कोई
जरूरत नहीं है, ऐसे अंदर के दौलत से वो भरे हुए हैं। मैंने ऐसे राम के दर्शन किए, तो इसलिए राम हमारे कीर्तन बन गए, आराध्य बन गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। और ऐसे ही हमारे बांके बिहारी द्वापर युग में हैं कि बाहर कितनी भी समस्या हो उसका कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखता, वो आंतरिक सुख से भरे हुए हैं। कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संजितम। उसी योग को ही व्यक्ति को परम सुख मानकर योग में लग जाना चाहिए। स निश्चय न योगतव्यो, एक निर्णय बना लेना चाहिए कि इसके अलावा अखंड सुख का कोई और रास्ता नहीं है। और इसको करना कैसे चाहिए? अनिर्विण्ण चेतसा, बिना थके करना चाहिए, बिना रुके करना चाहिए, बिना उत्साह को कम हुए करना चाहिए। और इसको करते समय संकल्पों पर विकल्पों पर काम करना चाहिए। इसलिए हमारी जो कथा चल रही है ना, हमारी कथा क्या चल रही है, वो भी बेटे जाकर के गुरुकुल में जाकर क्या बन गए? योगी बन गए। योगी बन गए कि नाम क्या था? जरत्कारु। याद आ रहा है? जरत्कारु नाम के आचार्य ये भूल गए कि मैं अपने माँ बाप का एकलौता बेटा हूं, मेरा कुछ परिवार के लिए कर्तव्य है। क्योंकि देखो भगवत गीता का यही आनंद है। भगवत गीता आपको संसार में भी कर्तव्यशील बनाती है और परमार्थ में भी आपको योगी बना देती है। संसार के बीच में रहते हुए आप परम पथ के गामी बन जाते हैं। तो कहते हैं जब जरत्कारु लौट करके आए, कथा में आ गए थे ना, कल आ गए थे, आकर के माता पिता की सेवा करने लगे। बेटे के पास में होने से, यहीं से तो बात आई थी संतान की सेवा की, आज वाले प्रश्न आए थे। तो कहते संतान जब मिला, नौकर चाकर थे, धन दौलत थी, लेकिन अपना नहीं था ना। तो बेटे के आते ही जो आनंद आया, उस आनंद में माता पिता का जो स्वास्थ्य ठीक हो गया, दोबारा से शरीर में रस बनने लग गया, भूख लगने लग गई, नींद आने लग गई, एकदम चमक गए वृद्ध माता पिता। बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 6-7 महीने के बाद अड़ोसी पड़ोसी जो देवियाँ होती है ना, देवियाँ दिल की साफ होती, अब मन में आ रहा है तो इसको कह क्यों ना दे, भाई तेरा बेटा आ तो गया, इसकी शादी के लिए भी कुछ कर। तो अड़ोसी पड़ोसी ने याद दिला दिया, तो उसने बेटे को बोला, उन्होंने, बेटा अब तुम्हारी शादी का समय है, अब बताओ कि कैसी लड़की से शादी करोगे। तो जरत्कारु ने क्या बोल दिया था? मैंने शादी नहीं करनी, कि मैं निवृत्ति के मार्ग में हूं। 2 मार्ग हैं, ध्यान रखिएगा, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि व्यक्ति का जो चित्त होता है वो ऐसा ही होता है जैसे इस श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कि वो यथा दीपो निवातस्थो, वो जैसे बैठता है उसका आनंद भीतर प्रकट हो जाता है, उसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती। और यम लब्ध्वा चापरम लाभम, उसको पाने के बाद कोई किसी और चीज को पाने की अभिलाषा नहीं रहती। तो जरत्कारु तृप्त थे, साधक थे, और काम भी उन्होंने सोचा हुआ था कि मुझे गुरुजी की संस्था को बहुत आगे ले जाना है, अगर मैं घर गृहस्थी में रहूंगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने सहज मन से बोल दिया कि माँ मुझे शादी तो नहीं करना है। और फिर आपको मैंने कथा में सुनाया, माँ ने समझाया, बेटे ने नहीं माना तो माँ ने क्या कर दिया? अनशन कर दिया। लोगों ने क्या किया? अनशन को एक गांधी बाबा के नाम डाल दिया कि गांधी जी ही हुए हैं जिन्होंने पहला अनशन किया है। अरे आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। अनशन की चर्चा तो 9 लाख वर्ष के पहले रामायण में भी अनशन की चर्चा आती है। जब दक्षिण दिशा में गए हुए जाम्बवान आदि सारे सीता नहीं मिलती है, तो वहाँ शब्द आया है, अगर हमें सीता जी नहीं मिलेंगी
तो प्रायोपवेशनम यानी कि हम खाना पीना छोड़ करके यहीं शरीर त्यागेंगे, लेकिन बिना सीता के जाएंगे नहीं। ये चर्चा दक्षिण में होती है। गांधी जी कौन से नए अनशन लाने वाले हो गए? क्योंकि आपने उनको बहुत बड़ा बनाना था, तो हर अच्छी बात उन्हीं के साथ में आपने जोड़ दिया। नहीं, इस कहानी में भी माँ ने अनशन कर दिया। और आपको मैंने बताया कि 3-4 दिन जब व्यतीत हो गए तो घर का तो बुरा हाल हो गया। पत्नी ने नहीं खाए तो पति कैसे खाए? माँ बाप को बिना खिलाए बेटा कैसे खाए, जिनके लिए सब कुछ छोड़ के आया? और इतने अच्छे मालिक कुछ न खाएं, सेवक का भी मन नहीं लग रहा है, सब उदास। ये सब देखने के बाद जरत्कारु ने फिर अपना ध्यान लगाया। एक ध्यान होता है भगवान को पाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए। एक ध्यान होता है समस्या को निपटाने के लिए। और गायत्री मंत्र ध्यान में बहुत मदद करता है। धियो यो न प्रचोदयात्। तो कहते हैं जरत्कारु जी मेडिटेशन में चले गए और भगवान से पूछते हैं कि प्रभु कोई रास्ता दीजिए, अनर्थ हो गया, क्या करूं? तो एक विचार आया, ध्यान से उठे, माँ के पास गए, चरण दबाया और कहा कि माँ खाना खा लो। तो माँ कहती है खाना खा लूं, तू शादी करेगा? करूंगा, बस 2 शर्तें हैं। माँ को भी भूख तो लगी थी और खास करके पति को, सबको भूखा देख के कहले शर्तें तू 10 लगा ले, शादी करेगा ना? करूंगा, चल खाना खाते हैं। फटाफट खुशी छा गई, खाना वाना खाया गया। उसके बाद उसने पूछा अच्छा बता तेरी 2 शर्त क्या है? कल हमने क्या सुना था? पहली शर्त यह है कि उसी लड़की से शादी करूंगा जिसका नाम वही होगा जो मेरा है, यानी कि जरत्कारु। दूसरी शर्त यह है कि उसको पहले ये बता दिया जाना चाहिए मैं शादी करने के बाद घर में तभी तक रहूंगा जब तक वो मुझे नाराज नहीं करेगी। जिस दिन उसके किसी व्यवहार से मैं नाराज हो जाऊंगा मैं घर छोड़ दूंगा। पहली शर्त तो कुछ समझ में भी आती है, लेकिन दूसरी तो बहुत खतरनाक है। आने का ऐसा कोई शर्त होता है? माँ ऐसा ध्यान में आया है और मैं तो जीवन में उसी पे चलता हूँ जो भीतर से आवाज़ आती है। शादी तो मुझे करनी नहीं थी, आपकी वजह से ये करना पड़ रहा है। 2 शर्तें हैं। तो कहते हैं अगले दिन से रिश्तेदार बुलाए गए, बड़ी भारी मीटिंग हुई। अब उन दिनों इस तरह से मोबाइल की व्यवस्था तो नहीं थी। पत्रक लेकर लोग भेजे गए अलग अलग प्रदेशों में। मुनादियाँ हुई, जिनके पास में इस नाम की कोई कन्या हो वो विवाह के लिए इस तरह से बहुत अमीर घर में, बहुत धन धान्य से भरे हुए घर में उसके लिए रिश्ता है। कहते हैं ये मुनादी होते 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 जब एक इलाके में गए, वहाँ के राजा थे वासुकी। क्या नाम था? वासुकी नाम के राजा का राज्य था। संयोग ऐसा था कि उनकी बहन का रिश्ता नहीं हो पाया था, यानी कि लेट हो रहा था रिश्ता होना। तो कहते हैं वासुकी की बहन को कहीं से ये खबर मिली तो उसने अपने सहेलियों से कहा कि जाके पता करो कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कुलीन परिवार है तो नाम तो, क्योंकि मेरा भी यही है ना, संयोग से उसका नाम जरत्कारु ही था। तो सहेलियों ने जाके पता किया। जब दूसरी शर्त की बात आई तो कहानी कहती है कि बहन वो लड़का भी बहुत अच्छा है, परिवार भी कमाल का है, लेकिन क्योंकि तुम राजा की बहन हो और धनी के घर में जाओगी, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, नौकर चाकर से भरा हुआ है, लेकिन उसने जो शर्त लगाई है ना उस पर तो कोई लड़की मानेगी नहीं, भी मत मानो। उसने शर्त ये लगाई है मैं उस शादी में तभी तक रहूंगा घर में जब तक उसके किसी व्यवहार से मुझे नाराजगी न हो। तो वहाँ लड़की ने बड़ी अच्छी बात बोली हुई है। अब ये बात पता नहीं हमारे गोलछा जी और उनकी टीम के लोग और हमारे सिलीगुड़ी के लोग पसंद करें या न करें, उसके बाद पता नहीं कितने प्रश्न मेरे ऊपर आएंगे, है ना, तीर चलेंगे, उसकी कोई परवाह न करते हुए, क्योंकि वो एक बड़ा प्यारा संवाद है। एक लड़की बोलती है कन्या को चाहिए समय पर अपने माता पिता भाई भाभी को फ्री करे, स्वतंत्र करे, अपने घर चली जाए, अपने ससुराल में जाए, ये कन्या का परम कर्तव्य है। ये वहां पर आता है, ये बहुत पुरानी चर्चा है।
और इस वजह से है बहन, मैं ऐसा व्यवहार करूँगी कि मेरे पति कभी मेरे से नाराज ना हो। मेरे भाई से जाके बोल दो ये रिश्ता मुझे लेना है, क्योंकि मुझे लगा है कि मैं लेट हो रही हूँ और मेरी वजह से, क्योंकि माता पिता तो अब रहे नहीं। एक तरह से मेरे यहाँ होने से लोग पूछते हैं, भाई को भी पूछते हैं, तेरी बहन की शादी नहीं हुई, उसका घर नहीं बसा। ये जो एक तरह की कमी लगती है मेरे भाई के परिवार में, मेरे जीवन में, मैं इसे दूर करना चाहता हूँ। तो कहते हैं राजा बासुकी के पास जब ये बात गई, उन्होंने बहन को बुलाया कि बहन तू कभी हमारे लिए बोझ थोड़ी है, ऐसा कठिन शर्त तो कोई मानते हैं, मना कर, ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो राज दरबार में खड़े होकर कहती है, भैया मैंने संकल्प कर लिया है, मैंने अपने मन से उस व्यक्ति को पति धारण कर लिया है। अब आपका फर्ज है कि अपनी बहन को विधिवत विवाह करके विदा करें, इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए। तो कहते हैं कई दिन तक भाई बहन की बहस चली और उसने इतने तर्क दिए। जो अच्छी कन्या होती है वो बचपन में माँ बाप के साथ कैसे रहती है, भाई भाभी के साथ कैसे रहती है, उसके बाद जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ जाके वहाँ के कुछ कमियों को भी मैके में नहीं बताती, जिससे कि वो उस विवाह में बीच में पड़ करके तोड़ने का कारण न बने। आजकल क्या हो रहा है, आजकल मेरे बंधु सारा संकट हमारी हिंदू जाति के ऊपर है। उनके यहाँ तो 4-4 शादियाँ होती हैं, 20-20 बच्चे होते हैं, 1-2 इधर उधर हो जाएं तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ मुश्किल से एक बेटा एक बेटी या 2 बच्चे, इनके भी अगर घर टूट जाएं तो फिर हमारे हिंदुओं का भविष्य क्या बनेगा। अपना इतिहास पढ़ो। राजा की कन्या, वो कहती है कि कन्या का धर्म है कि जब विधिवत शास्त्र विधि से विवाह करके ससुराल जाए तो वहाँ अपने आप को सेट करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए कुछ चीज़ें अगर उसको अनुकूल न भी लगें, उनको सहन करे, धैर्य से, अपने प्रेम से, व्यवहार से सबको अपना बनाए। और विगत दिनों में जब मैं ये कथा कर रहा था, गीता कथा जालंधर में कर रहा था, तो संयोग से हमारे मुंजाल परिवार की बेटी जालंधर में ब्याही हुई हैं, कपूर परिवार में। उन्होंने भी एक बहुत बड़ी गीता कथा कराई थी जालंधर में। तो जब पता चला मैं आया हूँ तो पूरा परिवार लेके वो सुनने आते थे। तो मैंने उनको सुनाया कि लुधियाना में जब आपके चाचा जी के बेटे की शादी होनी थी, मुझे बुलाया गया कि आचार्य जी वेद में कोई ऐसे मंत्र ढूंढिए जो विवाह को सफल करने के लिए हवन होता है, उनसे 4 दिन तक हमारे घर में हवन कराइए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, भगवान ने आपको धन धान्य खूब दिया है, आपकी ऐसी श्रद्धा है, तो अथर्ववेद में तो पूरा का पूरा विवाह सूक्त है। उस विवाह सूक्त को लेकर, वेद पाठी लेकर मैंने उस घर में विशाल यज्ञ कराया। अब जब यज्ञ चल रहा था तो वो लड़का भी बैठा हुआ था जिसकी शादी होनी है, वो लड़की भी बैठी हुई थी, क्योंकि आजकल तो पहले मिलना जुलना होता है। मैंने ये कहा जब मिलजुल करके होटलों में जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, तो यज्ञ में क्यों नहीं बैठ सकते। मैंने कहा यज्ञ में बैठो, मैं जगह बनाता हूँ। वो अपने माँ बाप के साथ उधर बैठेगी, ये अपने माँ बाप के साथ इधर बैठेगा, वेद पाठ होगा, कथा होगी, सुनेंगे। तो ऐसे मुंजाल परिवार के टेबल में बैठे हुए थे। चल गया आचार्य जी इनकी शादी भी तो आपने पढ़नी है। मैंने मजाक किया, मैंने कहा आपके कहने से मैं आने वाला नहीं हूँ, अभी मैं इन दोनों को थकाने वाला काम कर रहा हूँ। अगर मेरी कथा से, मेरे यज्ञ से इनकी संतुष्टि होती है तो यही मुझे बुलाएंगे शादी करने के लिए, तब मैं आऊँगा, आपके बुलावे से नहीं आऊँगा। मुझे याद है जब पूर्णाहुति हुई, विशाल कार्यक्रम था, और जब मेरी विदाई हो रही थी तो मुख्य दरवाजे के एक तरफ लड़का खड़ा था, एक तरफ लड़की खड़ी थी, दोनों हाथ जोड़े हुए थे। कल गया आचार्य जी शादी आपने ही हमारी पढ़नी है। मैंने कहा बेटा फिर हम जरूर आएंगे। मैंने याद दिलाया जालंधर में कि इतने साल पहले, अब तो उनके पास बच्चे बच्चे भी आ गए हैं। तो अथर्ववेद से मैंने कथा की थी। मैंने कहा था अथर्ववेद में कन्या को सूर्या कहा है। जैसे पूरी रात अंधकार होती है ना, उस भयानक अंधकार को कौन दूर करेगा? सुबह सूर्य आएंगे तभी वो अंधकार दूर होगा। कोई भी परिवार, चाहे उसके 2 बेटे हों या 10 बेटे हों,
वो उजाला नहीं पा सकता जो एक अच्छी बहू से पा सकता है। उसको सूर्य कहा अथर्ववेद में, कन्या का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। तो उस वासुकी की बहन ने, जरत्कारु ने अपने भाई को समझाया वेद मंत्र दिखा करके, कन्या का कर्तव्य है कि उस घर में जो ससुराल के रूप में मिलेगा उसमें उजाला करने के लिए चली जाए, क्योंकि वही जाएगी तब उस घर में उजाला होगा। बेटों से घर बलवान तो होता है लेकिन प्रकाशित नहीं होता है। पुरुष तो बंधुओं चार दीवारी की तरह है। चार दीवारी में ठीक है कि वो कोई दुश्मन नहीं आएगा, लेकिन अंदर बगीचा नहीं बना सकता। परिवार का जो बगीचा, परिवार के फल फूल केवल और केवल नारी से ही बन सकते। हमारे गोयल साहब बैठे हैं, ये भी इनके बेटे के विकास के लिए भी मुझे जबरन बुलाया गया था कि इनके बेटे ने कहा था कि आचार्य जी को बुलाओ, तो शादी की चर्चा मैं अपने विकास जी से बात कर रहा था जो मुझे लेने जाते हैं। कई साल पहले की बात है ना। कितने साल हो गए बेटे की शादी? विवाह को मामूली मत मानो, वधू को मामूली मत मानो। वेद माता ने वधू को कहा कि ये सूर्य है, ये जब प्रवेश करती है घर की लक्ष्मी बनकर तब घर उजाला होता है। कोई फर्नीचर, कोई गहने, कोई भीतर का खजाना उस घर को प्रकाशित नहीं करता। कहते हैं अपने भैया को मना लिया उन्होंने और ये शादी स्वीकार हो गई। और स्वीकार होकर के जब ये खबर गई ना, तो वो जो आचार्य थे जरत्कारु नाम के, सबसे ज्यादा दुखी वही हुए। उन्होंने शर्त लगाई थी कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अरे यहाँ तो नौमन तेल भी आ गया, अब राधा भी नाचने वाली है। माँ बाप खुश, चारों तरफ ब्राह्मण बुलाए गए, विवाह से पहले के उत्सव शुरू हो गए, नाना प्रकार के यज्ञ याग दान पुण्य शुरू हो गए, क्योंकि अब बेटा रिश्ते के लिए तैयार हो गया है और एक राजकुमारी हमें वधू के रूप में मिल रही है। तो कहते हैं जरत्कारु सोचते हैं कि हे प्रभु, अब अगर आपको ऐसा ही इष्ट है तो बस आप मुझे ऐसी सम्मति दीजिए कि माँ बाप की सेवा, क्योंकि बात तो माँ बाप की सेवा से हुई थी, जो आ रही है वो माँ बाप की सेवा करे। देखो पुत्र का धर्म है सिर्फ अपने लिए विवाह न करे, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा के लिए, उनके रख रखाव के लिए अपनी पत्नी को समझाए। मुझे एक व्यक्ति कहने लगे कि आचार्य जी बहू का व्यवहार हमें बड़ा पीड़ा देता है। मैंने कहा मुझे बताओ बेटे का व्यवहार कैसा है? बोले हाँ हमारा बेटा जो है थोड़ा सा शुरू से ही, जब आपका बेटा ही अनुकूल नहीं तो बहू से क्या आशा कर सकते हो? बहू तो बेचारी किसी और घर की कन्या है ना। पहले आपका बेटा दीक्षित होगा, श्रद्धालु होगा, तो फिर अपनी पत्नी को एकांत में समझाएगा कि देखो मैं जो कुछ भी हूं ना इन माँ बाप की वजह से हूं, इसलिए इनका दिल नहीं दुखाना। अगर ऐसा शुरू में बेटा समझा देगा ना तो कैसी भी बहू होगी धीरे धीरे घर में रम जाएगी और बहुत अच्छी देवी बनेगी। तो कल हम सुनेंगे, क्योंकि अब आज तो सुई चली गई, कि योग करते हुए भी, ध्यान लगाते हुए भी, संकल्प का त्याग करते हुए भी जरत्कारु ने जो अपनी साधना की, संसार का कर्तव्य, माता पिता की सेवा कितना जरूरी माना। तो हर व्यक्ति को जीवन में आत्म कल्याण के लिए साधना भी करना चाहिए और जगत के कल्याण के लिए अपने कर्तव्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दिव्य मार्ग गीता का मार्ग है। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता। अभी तो प्रश्न है कि शादी होगी उसके बाद ये रहेंगे कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति नाराज ही न हो? कोई सिलीगुड़ी में कोई हिम्मत वाला है ये बता दे कि मेरे व्यवहार से मेरे पति का कभी दिल नहीं दुखा?
ये प्रश्न, ये जवाब सब झूठे सिद्ध होंगे, क्योंकि हम लोग अल्पज्ञ हैं, कुछ न कुछ भूल होती है। उनका क्या हुआ होगा, है ना, ये सुनने के लिए आना। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की। तालियों की सेवा। वेदों की इसमें महिमा है, उपनिषदों का सार यहाँ, उपनिषदों अमृत धेनु है ये सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता। कर्म करो फल न मांगो, कर्म कुरुक्षेत्र से न भागो, सुख दुख माया ये रब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता। देह का अंत है अटल यहाँ, देह बच के मनुज तो जाए कहाँ, बच के मनुज तो अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता के
सच्चिदानंद भगवान की, बोले सभी ऋषियों मुनियों की, बोले भारत माता की। आप सबने बहुत ही श्रद्धा भक्ति श्रवण किया। भगवान सबका मंगल करें। आज वाणी को विराम देते हैं। कल फिर आप दरबार में उपस्थित कर अगले पाठ पर हमारे साथ चलेंगे। शांति शांति।